बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, उसमें अचानक से एक बहुत बड़ी तब्दीली सामने आई है जिसने इस वक्त बिजलियां गिरा कर रखती हैं और अब यूं लग रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा उठा लिया है, यानी कि आर्मी चीफ और अब ऑल इन ऑल होंगे और अब सबके गिर्द शिकंजा जो है वो मजीद तंग होने जा रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि फौज के अंदर अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। यह गिरफ्तारी किसकी है? कौन सा बड़ा फौजी अफसर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी की वजह क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर ने अपनी अदालत लगा ली है, तमाम सियासतदानों को तलब कर लिया है और तमाम के गिर्द अब शिकंजा मजीद तंग होने जा रहा है। यह मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान गद्दार डिक्लेयर, फांसी का फंदा तैयार हो चुका है, यह मामला क्या है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म सरकारी खर्च पर दुनिया घूमने की बजाय अपनी आईनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दें और निगरान हुकूमत का निजगारी से मुतालिक फैसला करना आइन से इनहराफ है। पहले भी पंजाब और केपीके में मुल्क में आइन तोड़ा गया और फिर आपने देखा कि 90 दिनों में इंतखाबात करवाने का मामला तकरीबन 6 माह हो चुके हैं और अभी तक वहां पर इंतखाबात नहीं हुए और गैर एलानिया मार्शल्लाह है। इस्टेब्लिशमेंट के टाउट पंजाब और केपीके में काबिज बैठे हैं। अब यही सूरत-ए-हाल वफाक की है कि यहां पर निगरान वज़ीर आज़म बजाय इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, इंतखाबात के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, बजाय इसके हमारा निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैसों के ऊपर, अवाम के पैसों के ऊपर जो है वो अमेरिका में जाकर रशिया कर रहा है। तो जनाब ये आइन और कानून से इनहराफ है और कौमी इदारों की अंधाधुंध लूट सेल को कौम हरगिज कबूल नहीं करेगी। ऐसे इक़दामात को अदालत और अवामी सतह पर चैलेंज किया जाएगा। और तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत की निजकारी के फैसले को दस्तूर से इनहराफ करार दे दिया है और जनाब उन्होंने यह भी कहा है कि दस्तूर और कानून निगरान हुकूमत को तवील मुद्दती फैसलों और खुसूसन कौमी इदारों की निजकारी और फरोख्त वगैरह का हरगिज़ इख्तियार नहीं देता। पौने 2 माह की हुकूमत के दस्तूर और कानून से मावरा किसी वादे पर एतबार मुमकिन है और ना आइंदा हुकूमत इसके लिए मावरा कानून और इख्तियारात फैसलों को कबूल करेगी। आईनी तौर पर 53 रोज में हवा जो हुआ है उसमें तहलील हो जाने वाली हुकूमत की जानिब से बेचे गए इदारों की फरोख्त को किसी तौर पर जवाज और कानूनी हैसियत जो है वह हासिल ना हो पाएगी और निगरान हुकूमत की जानिब से फरोख्त किए गए कार लाएगी तमाम तर जो खुद मुख्तारी है वो जमानतों की भी कोई उनकी हैसियत नहीं होगी। यानी कि जो फैसले निगरान हुकूमत कर रही है उसका कोई जनाब जो है आईनी और कानूनी तौर पर कोई जमानत नहीं होगी, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो लिहाजा बजाय वो काम करने के इनको इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल जो है वो जारी कर दिया है। और फिर एक और आपको खबर देना चाहता हूं, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से उन्होंने एक इजलास के अंदर खिताब किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम ने जानने के काबिल नहीं है। जनाब इनके खिलाफ साजिश किसने की बताएं? जनरल बादशाह जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में शबखून मारा और इन्हीं की हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया, रजीम डेड ऑपरेशन किया। आपने देख लिया कि जो ये गद्दार और जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी की वो गद्दार बाहर भी गया, उसको जूते पड़े। अब वो अवाम के अंदर भी जाएगा, लोग उसको जूते मारेंगे। और फिर अगर ये लोग भी जाए, चाहे वो नून लीग सियासतदान हो, चाहे पीपल्स पार्टी ताल्लुक रखने वाले लोग हों, वो जनाब अवाम में जाने के काबिल नहीं है। बजाय ये इमरान खान साहब को इस तरह की बातें करें, जनाब ये सारे के सारे लोग अब अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे और इसी वजह से ये इंतखाबात नहीं करवा पा रहे। इनको खौफ है कि अगर इमरान खान साहब आ गया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को इलेक्शन से निकालना नामुमकिन हो चुका है और इलेक्शन बैलेट पेपर पर जनाब बल्ले का निशान होगा और बल्ला क्लीन स्वीप कर देगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का एक इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया और इस हवाले से जनाब शुरा को भी नवाज शरीफ की वापसी पर जो है वो आगाह किया गया और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को जेल में रखा गया तो मेरी वालिदा ने जदोजहद की, मुझे मेरे वालिद के सामने कोर्ट लखपत जेल में गिरफ्तार किया गया, 5 माह 10 सेल में गुजारे और मैं 200 के करीब मैंने पेशियां भुगत कर आपके सामने खड़ी हूं। और उनका कहना था कि एक मनसूबा दिखा दे जो इमरान खान ने शुरू किया हो। मुझे खुशी है कि पेशावर के शहरी भी मेट्रो बस की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुल्क के तमाम मनसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी
तमाम नवाज शरीफ आए, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। अब जनाब वही सारी चीजें आपके सामने हैं कि जनाब नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार जिल्लत और रसवाई समेट रहा है। हर बार कहा गया कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से, अवाम की ताकत से वो हर बार वापस आता है और पूरी ताकत से वापस आता है। लेकिन जनाब मैं आपको मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से एक बड़ी खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी और सऊदी हुकाम ने सऊदी वली अहद के दौरे को हतमी शक्ल जो है वह दे दी है। मोहम्मद बिन सलमान अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे और सऊदी वली अहद के दौरे से अरबों रुपए की सरमायाकारी आने की उम्मीद है। जनाब सितंबर में इन्होंने पाकिस्तान आना था, जब G20 समिट में ये इंडिया गेट पाकिस्तान के ऊपर से इनका जहाज गुजर कर गया, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं आए। और फिर जो खबर चलना शुरू हुई कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जब तक मेरे बड़े भाई जेल के अंदर हैं मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, मैं पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं जाना चाहता। और ये सऊदी अरब की हमेशा से पॉलिसी रही है, जब से इनके पाकिस्तान के साथ मामलात हैं तो ये पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं गए। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। वजह थी इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। अब अक्टूबर में उनके आने का मकसद क्या है, ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है कि क्या अक्टूबर में इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? क्या मोहम्मद बिन सलमान के आने से पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा होगी? अब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं अगर उनका दौरा हो गया। और इससे पहले खबर चलना शुरू हुई थी कि बूशा बीबी की एक इस्लामी मुल्क के नुमाइंदे से आमतरीन मुलाकात हुई है। अब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके गिर्द ये सारा मामला घूम रहा है और वो पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। पहले कहा गया कि सितंबर में आएंगे और 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी और जनरल आसिम अली साहब ने कहा कि 10 अरब डॉलर तो मैं इनको वापस ही नहीं करूंगा, मैं स्टेट बैंक में एज द रिजर्व के तौर पर उनको रख दूंगा। लेकिन क्या 10 अरब डॉलर क्या 1 अरब डॉलर भी, एक चमानी भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया कि आपकी मुल्क जो है वो तो निगरानों के ऊपर चल रहे हैं, आप तो इलेक्शन नहीं करवाते, आपके मुल्क में माशाल्लाह है, हम किस तरह से आपके ऊपर एतमाद कर लें। तो जनाब ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। तो सफारती ज़राए हैं उन्होंने जनाब इस हवाले से हमें जो है वो कंफर्मेशन कर दी है कि अब जो है मोहम्मद बिन सलमान अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं अगर पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियों से जो है वो सीखती है। अब बात जाए कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो गद्दार डिक्लेयर हो गए और फांसी का बंदा उनके लिए तैयार हो गया। ये मामला क्या है? 9 मई के हवाले से जो खबर आ रही है कि 9 मई के लिए जो इमरान खान साहब के भांजे हैं उन पर भी टॉर्चर किया गया कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए, उनको सुल्तानी गवाह जो है वो बनाने की कोशिश की, जिसमें इमरान खान साहब के जो सेक्रेटरी हैं आसिम खान साहब, उनको अगवा कर लिया गया। अभी तक उनको कुछ नहीं पता चला। उनको जनाब साइफर केस के अंदर जो है वो इस हवाले से जो उनको वादा माफ गवाह बनाने की जो कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब के भांजे को 9 मई में तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देने पर उकसाया जा रहा है और उस पर टॉर्चर किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। ये जो इतलात है हमें अंदर से मौसूल हो रही हैं। और फिर एक और मुझे खबर पहुंची कि 190 मिलियन पाउंड केस में एक अहम तरीन मिलिट्री ऑफिसर ने, आर्मी के ऑफिसर ने नैब के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। ये अब तक की एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन जनाब वहीं पर दूसरी जानिब सानिया 9 मई, जो पाकिस्तान का मीडिया लिखता है सानिया 9 मई, यानी कि 9 मई से मुतालिक दर्जात मुकदमात पर पुलिस ने ब्रीफिंग दी है और दराये ने यह बताया है कि इमरान खान समेत तमाम मुलजिमान के चलान में बगावत की दफात जो है वो शामिल कर ली गई हैं। कोई रह तो नहीं गई, कोई दफात इमरान खान साहब के खिलाफ लगा रह तो नहीं गई, तमाम दफात इन्होंने इमरान खान पर लगा दी। हर तरह की दफा खान साहब पर लगाकर उसको लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का प्लान है, लेकिन इमरान खान साहब टूटने का नाम नहीं ले रहा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुज मसूद का कहना है कि 9 मई के मरकजी मुकदमा तमाम मुकदमात में 120 बी की दफात लगा दी गई हैं और इमरान खान की जायब वक़ुआ पर अदम मौजूदगी के बगावत पर उकसाने और मनसूबा बंदी के शवाहिद मिले हैं। इमरान खान साहब ने कौम को बगावत पर उकसाया, उसके शवाहिद मिले, उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब पर सारा कुछ लगा दिया गया है और बगावत की दफात प्रोसिक्यूशन ने चलान पर एतदाद लगाए और बगावत की दफात पर प्रोसिक्यूशन की जानिब चलान पर एतदाद लगाने के बाद जो है वो ये सारी चीजें जो है वो की गई हैं। एजेंसी की रिपोर्ट मिलने पर चलान जमा करवा दिए जाएंगे। एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद चलान जमा होगा। इमरान खान साहब पर 9 मई साबित करके उनको कड़ी सजा जो है वो देने का जनाब फैसला हो चुका है, जो अब तक के इनके ग्राउंड जो इन्होंने तैयार कर लिए हैं और ये सारा काम, गंदा काम पुलिस जो है उसके जरिए करवाया जा रहा है और उसके पीछे एक ही ताकतवर लोग हैं, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के लोग हैं। अब जनाब आ जाए कि जनरल आसिम अली साहब ने अपनी अदालत लगा ली है और ये अदालत किस चीज की है? जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनकी आखिरी रोज उन्होंने जनाब नया तरमीम बिल जो है उड़ा कर रख दिया। मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये आसिम अली साहब की
रजामंदी के साथ सारा कुछ किया, उनकी मर्जी के बगैर ये नहीं हुआ। और क्योंकि सारा कुछ उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई कि वो तमाम सियासी जमातों के ऊपर झल्लू फेर कर रखते हैं, तो जनाब ये सारी चीजें मैंने उस वक्त आपको बताई थी। तो अब हुआ ये है कि नैब तरमीम कलदम अहम केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवाए जाने का इम्कान है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम कलदम देने के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास हुआ है। यानी कि नैब के जो चेयरमैन है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट हैं। अब वो कहां से कंट्रोल हो रहे हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं कि जीएचक्यू उनको कंट्रोल कर रहा है। जाहिर है वो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो वो किसकी बात मानेंगे, वो अपने अफसर की बात मानेंगे। तो उन्होंने हंगामी इजलास बुलाया है और उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने से मुतालिक मुशावरत की गई है और कहा गया है कि इजलास में आइंदा 2 से 3 रोज में अहम केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करवाने का फैसला हुआ है और तमाम अहम केसेस का रिकॉर्ड मरतब करके एहतसाब अदालतों में जमा करवा दिया जाएगा। अब जनाब जनरल आसिम अली साहब जो है अपनी आई पर आ गए और अब तमाम लोग जिन्होंने अपने केसेस माफ करवाए थे उनका जो उनके केसेस हैं वो एहतसाब अदालत के अंदर चलेंगे और अब ये अपनी अदालत लगाई गई है और अब अदालत लगने के बाद जनरल आसिम अली जो है वो झल्लू फेर कर रख देंगे और सब पर जो है वो ये झल्लू फेरेगा, क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कंफ्यूज्ड है, ब्लैकमेल हो रही है। इमरान खान साहब ऑलरेडी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बैनियों के ऊपर हैं, अवाम का गमगुस्सा और उसको बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो भी ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रही है। तो जनाब जनरल आसिम अली साहब ने कार्ड खेला है और उनका मुंह बंद करने के लिए अब उनको इन तमाम केसेस के अंदर डालकर ब्लैकमेल किया जाएगा, ये मेरी अब तक की खबर है। अब जनाब फौज के अंदर एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी किसकी है वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं कि एक अहम तरीन ब्रिगेडियर जो है उसको जनाब गिरफ्तार किया गया है और एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर की अहलिया जो डिफेंस हाउसिंग स्कीम अथॉरिटी कोयटा में बतौर डायरेक्टर काम कर रही थी और कहा जाता है कि वो फौजी हुकाम की हिरासत में है और लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच से अपने शोहर की हिरासत को गैर कानूनी करार देने का उन्होंने कहा था। अब डॉन न्यूज ये खबर लिख रहा है कि ब्रिगेडियर अख्तर सुबहान की अहलिया उमेरा सलीम ने बताया है कि उनके शोहर को 22 जून 2023 को मिलिट्री पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के एहलकारों ने हिरासत में लिया था। 22 जून को हिरासत के अंदर लिया गया। केस 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने मुकदमे की समाअत के दौरान इब्तदाई तौर पर एतराज उठाया है कि दरख्वास्त गुजार हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मांग सकता, क्योंकि आइन के आर्टिकल 1993 के तहत अदालत को जो है वो अदालत से रोका गया है और हाईकोर्ट ने मुसल्लह फौज के एहलकारों से मुतालिक मामला उठाने से रोक दिया है। और ताहम दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट नामुर रहीम ने मुतअद्दिद मुकदमात का हवाला दिया जिनमें आला अदालतों ने ऐसी दरखास्तों पर गौर किया और फौजी हुकाम के कमात को भी कलदम करार दिया था। इसके बाद एलएचसी ने वजारत दिफा और दीगर जो है वो उनको भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब कर लिया है और समाज 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी थी। और क्योंकि ये सारा केस जो है वो पटिशन है और तमाम तहरीरी हुक्मनामे से अगली समाअत की तारीख 6 अक्टूबर बताई गई है। अब 6 अक्टूबर को ये सारी समाअत होगी और दरखास्त गुजार ने मंगल को एक और दरखास्त दायर करते हुए केस की जल्द समाअत का मुतालबा किया। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 74 और 75 का हवाला दिया जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट रूल्स 1957 के रूल 23 और 24 के साथ पढ़े गए और दावा किया गया कि ब्रिगेडियर सुबहान की गिरफ्तारी और हिरासत गैर कानूनी थी और दरखास्त में कहा गया कि हिरासत कानूनी मामले में सबूत का बोझ हमेशा नजरबंद अथॉरिटी पर होता है और अदालत ने इस्तदा की है कि केस का जल्द फैसला किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का रावलपिंडी बेंच अब बुध को दरखास्त की समाअत करेगा। अब ये जनाब डॉन न्यूज ने इस खबर की जो है वो की है कि एक ब्रिगेडियर सुबहान जो है उनको जनाब गिरफ्तार किया गया है। ये अब तक की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ख्याल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।